राजस्थान सरकार को 2 साल का कालखंड पूरा हो रहा है। 2 साल के कामों की जवाबदेही सरकार, जनहितैषी सरकार, जन अपेक्षाओं को पूरा करते हुए लगातार विषय बढ़ाने के नाते से आम जन के साथ लगातार संवाद रखते हुए ऐसे काम करने वाली सरकार के 2 वर्ष के कालखंड पूरे होने पर कल राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 रथों की रवानगी दोपहर 1 बजे OTS से करेंगे। इन रथों के माध्यम से राजस्थान सरकार की इन 2 वर्षों के कामों की जानकारी, उपलब्धियां, आम जनता के बजट के संबंध में जो बातें थी उन सबको प्रचारित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले में जो अलग अलग रथ जाएंगे उन जिलों के बारे में भी जानकारी सब होंगी। इस पूरे कालखंड में 15 दिन का ये रथों का कालखंड रहेगा। जो लोग 14 तारीख से शुरू होंगे, 25 तारीख तक ये रथ चलने वाले हैं और 11 दिनों में प्रत्येक विधानसभा के सभी शहरी क्षेत्रों में, वार्डों में और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत तक इन रथों का जाने का कार्यक्रम होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ता भी अलग अलग समय पर इन रथों के साथ जुड़ेंगे। साथ ही 2 दिन जो यात्रा का शुरू के होंगे, वहाँ सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में इनकी शुरुआत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, रथों की रवानगी का कार्यक्रम, जिसमें सरकार के 2 वर्ष के कालखंड और उसके बाद उस जिले में जो काम इन 2 वर्षों में हुए हैं उन कामों के बारे में भी जानकारी सब उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, रथों के माध्यम से जगह जगह होगी। हर स्तर के कार्यकर्ता नीचे से इन्वॉल्व रहते हुए जगह जगह जन संवाद के कार्यक्रम आयोजित करने का क्रम चलेगा। उन जन संवाद के कार्यक्रम में लोगों के हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विषय में कोई राय होगी तो उसको भी लेने का बात और अपना विषय जनता के सामने रखना। ध्यान में आता है कि 2 वर्ष के कालखंड में जो कल का ये सारे विषय, इन सब विषयों को लेकर के एक अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जी स्वयं एक विस्तृत प्रेस ब्रीफिंग का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें सबकी जानकारी अपन सबको उपलब्ध कराने का काम करेंगे। मुझे इतना इस विषय के बारे में जानकारी देनी थी। मैं थोड़ा सा मेरे मित्रों, भाइयों, नमस्कार। हम सबके वरिष्ठ आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, महामंत्री दोनों ही, और मीडिया के भाई, आज दूसरी बार आपसे मुलाकात हो रही है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब से करीब 2 वर्ष पूर्व इस राजस्थान प्रदेश में जनता की सेवा का संकल्प लिया, राजस्थान की आवाम ने जब 3 दिसंबर 2023 को सेवा का मौका दिया, उसके बाद संकल्प के साथ कार्य आगे बढ़ाया। और किसी भी प्रदेश के विकास में 2 चार बहुत महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। उस प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था कैसी है, उस पेयजल में बिजली की व्यवस्था कैसी है, ऊर्जा की व्यवस्था कैसी है, प्रदेश में आवागमन के साधन, सड़क तंत्र और कनेक्टिविटी कैसी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से है। और इन सब को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश और प्रदेश के विकास में उसका औद्योगिकरण का मूल रीढ़ की हड्डी होता है। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इनको ध्यान करते हुए राजस्थान में लंबे समय से जितनी भी हमारी पेयजल की योजनाएं थी, किसी न किसी कारण से किसी न किसी एरिया में अटकी हुई थी, लटकी हुई थी और किसी राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा भटकाई हुई थी। और उन सब का विस्तृत जानकारी आप सब परिचित हैं। चाहे हमारे पूर्वी राजस्थान की 21 जिलों की योजनाएं हो, हमारे उत्तरी राजस्थान की यमुना जल से संबंधित योजनाएं हो,
हमारे दक्षिणी राजस्थान की जवाई बांध, शाही बांध से पुनर्बणन की योजनाएं हो, और पश्चिमी राजस्थान की इंदिरा गांधी कैनाल के थर्ड फेज इत्यादि का मामला हो। इन सब को सुलझाया, व्यवस्था की, और प्रभु की कृपा हुई कि पिछले 2 वर्ष से हमारे जितने भी पेयजल के स्रोत हैं, डैम है, वो सब प्रभु ने भरे रखे। इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में ईश्वर की कृपा राजस्थान में है, और हमने गुजरात से सीखा भी है कि जो हमारी भूमि है जो कृषि के उपयोग में नहीं आ रही है, ऐसे ही पड़ी है, और वहाँ पर सूर्य देवता की बहुत अच्छी मेहरबानी है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारा चाहे बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर का पार्ट है, फड़ौदी है और जोधपुर है, इसका भरपूर उपयोग करते हुए, चाहे वो विंड पावर है, चाहे वो सनलाइट से मिलने वाला हमारा ऊर्जा का स्रोत मेन, उसमें बहुत अधिक तत्परता से और लगन से कार्य हुआ। और मैं आज आपके सामने गर्व से कह सकता हूं कि आने वाले कुछ महीनों के बाद, 15 महीने 12 महीने के बाद, ये राजस्थान प्रदेश ऊर्जा में आत्मनिर्भर होगा। आज हम 22 जिलों में दिन में किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं, और बिजली का स्रोत होने से वो अपनी खेती आसानी से दिन में पिलाई का काम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि 2027 से पहले हम किसानों के राजस्थान के सभी जिलों में दिन में इतनी बिजली उपलब्ध करावें ताकि उनके खेती का काम रात्रि के समय नहीं हो, सिंचाई का काम रात्रि के समय नहीं हो, दिन में हो। रोड तंत्र में राजस्थान आज हिंदुस्तान देश में पहले नंबर पर है। रोड नेटवर्क हमारा इतना बढ़िया बना है, और बाकी सारे विषय आपको ध्यान है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे ऊपर ये आरोप लगाया कि 2 वर्ष के जश्न मना रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि जिसने काम नहीं किया, जिसके पास बताने को कुछ नहीं था, उन्होंने भी प्रयास किया था कि कुछ बताने के लिए, पर उनके बताने को कुछ नहीं। हमने जो कुछ किया है, जो धरातल पर है, जिसका फायदा राजस्थान की आवाम को मिला है, वो बताने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि हम कोई जश्न किसी दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा जो 2 वर्ष के कार्यक्रम है, या जो हमारा संकल्प था प्रवासी भाइयों को बुला करके प्रवासी दिवस मनाने का, ये सब संकल्प के साथ कार्य हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ये मानना है कि राजस्थान प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक, जन उपयोगी और रिजल्ट देने वाले, रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य हुए हैं, समयबद्ध कार्य हुए हैं। उसके लिए आभार भी व्यक्त करना है। रथों के माध्यम से जिन जिलों में कार्य हुआ उनकी जानकारी मिलेगी, और इसी निमित्त आप सबको आज यहाँ याद किया गया है। मेरा ये भी मानना है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी कथनी और करनी में अंतर करते हैं, और उसी का परिणाम है कि वो जिन्होंने स्वयं ने किसी कारखाने की इजाज़त दी, ज़मीन अलॉट की या ज़मीन की व्यवस्था की, वही ऐसा कोई आंदोलन भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके समय में सारे कार्य हुए हैं। इन सब के आधार पर मेरा निवेदन है कि राजनीतिक दलों को भी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पुनः आपका इस भीनी संध्या के समय बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नहीं, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की अभी कोई योजना नहीं है ऐसी। केवल इन सारे विषयों को, जैसे हमने कहा कि हम अकाउंटेबल सरकार है, जवाबदेही सरकार है,
पिछली वर्ष भी इसी नाते से एक कार्यक्रम एक तो प्रदेश स्तरीय किया था और जगह जगह जाकर भी कार्यक्रम, उसी तरह रथ के माध्यम से हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इन्वॉल्व होगा और अपनी सरकार के इन 2 वर्षों के कामों को भी हम रखेंगे और साथ में कांग्रेस के समय के 2 वर्ष और हमारे 2 वर्ष इसकी तुलना को भी लोगों के सामने। ठीक है सर, उनके 2 वर्ष के समय और हमारे 2 वर्ष के समय, उसकी दोनों की तुलना साथ है। कई विषयों में अलग जाएंगे, कल इसकी चर्चा, कल या परसों मुख्यमंत्री जी का दिन प्रेस करेंगे, विस्तृत सारी जानकारी। लेकिन कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर 5 साल में टच भी नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, उन विषयों को भी बहुत उपलब्धि के साथ 2 वर्षों में पूरा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे सतत सक्रिय रहने वाला संगठन है। इसलिए हम कभी केवल चुनाव के लिए सक्रिय नहीं होते, चुनाव के लिए नहीं जागते, बाकी टूरिज्म करते रहते हैं और केवल चुनाव के समय धरती पर आकर के अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। इसलिए हर विषय को हम जनता के साथ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उनके विषयों को समझना और समाधान करना, इस विषय को लेकर चलते रहते हैं। वैसे विषय अभी केवल इस विषय को था, लेकिन आप टच किया है तो कांग्रेस खुद अपने गिरेबान में झांक ले। लोकतंत्र की हत्या आज़ादी से लेकर कब कब कितनी बार कांग्रेस ने की है। देश में 356 का इस्तेमाल, लगभग मोटा आंकड़ा है जो लगभग 100 के आसपास पहुंचता है, कांग्रेस ने इस्तेमाल किया अपने हिसाब से विरोधी दलों की सरकारों को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना, खुद आपातकाल जिस समय देश में जरूरत नहीं थी आपातकाल लगा करके संविधान का संशोधन करके श्रीमती गांधी की सत्या 5 वर्ष से भी अधिक चलती रहे, इसलिए लोकसभा के कलखंड को आपने 1 वर्ष बढ़ाने का काम किया। प्रेस की आज़ादी, आम जन की आज़ादी, इस सब को प्रतिबंधित करने का काम किया। वो कांग्रेस पार्टी कम से कम लोकतंत्र की दुहाई ना दे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सड़कों की बात कर रहे थे तो आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रमुख समाचार पत्र का हवाला देते हुए कहा कि बांसवाड़ा था 95 सड़कों की घोषणा की गई, उसमें से 84 तो पूरी भी नहीं है। अभी सामने जो काम का है वो काम जब आएगा, अंतिम समय आते आते जब की बात है अकाउंटेबिलिटी, कम से कम विषय इतना नहीं, लेकिन सरकार ने उनकी योजना बना करके बजट भी अपलोड किया, काम करने का शुरू किया। इसलिए जिसकी घोषणा की पूरा होगा, अभी समय नहीं है कि हम उसकी समीक्षा करें। इसमें ऐसा नहीं था कि हम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पूरा करें। गहलोत जी अपने समय को देखें, आपने कितनी घोषणाएं की जिनके लिए बजट तक सैंक्शन नहीं किया, जिनके ऑफिस भी नहीं खुले, उन घोषणाओं को लगातार सरकार वापस करने के लिए करते रहे। इन बारे में विचार